नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पेनाज। और क्या इस्लाम एक कट्टरपंथी मजहब है? क्या मुसलमान कट्टर होते हैं? क्या इस्लाम कट्टरपंथ सिखाता है? और क्यों ये विचारधारा, ये सोच जो है हमारे इर्द गिर्द ये सवाल आता है, ये सोच पनपती है? क्या कुरान हदीस इतनी सख्ती बरतती हैं, कुछ ऐसी पाबंदियां लगाती हैं जिससे इस्लाम के फॉलोअर्स जो हैं कट्टर हो जाते हैं? या फिर कहीं ना कहीं जो इस धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वहाँ कोई कमी या एक मिस इन्फॉर्मेशन, एक गलत प्रोपेगेंडा जा रहा है? इसी सवाल का जवाब आज हम तलाशेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ एडम सीकर इस वक्त जुड़ रहे हैं और अब्दुल गनी साहब हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़ चुके हैं। अब्दुल गनी जी, हमारे इर्द गिर्द भी हम कई बार सुनते हैं, अरे मुसलमान बड़े कट्टर होते हैं, अरे इस्लाम बड़ा कट्टर धर्म है, यहाँ पर कोई लीनियंसी नहीं है, यहाँ माफ़ी की गुंजाइश नहीं है, यहाँ बहुत सख्ती है, यहाँ बहुत पाबंदियाँ हैं। क्या वाकई में इस्लाम कट्टरपंथ सिखाता है? देखिए, इस्लाम बिल्कुल कट्टर मज़हब नहीं है। ये सारी दुनिया के लिए अपील करता है। सारी दुनिया में इस्लामी मुसलमान पुरअमन हैं। कहीं कहीं कुछ हादसात हो जाते हैं। और दूसरी अहम बात सबसे है कि इस्लाम का जो निज़ाम है वो दुनिया का सबसे अच्छा निज़ाम है, सारे धर्मों का सबसे अच्छा निज़ाम है। जो भी अगर आदमी कोई गलती करता है तो या तो उसको माफ़ कर दिया जाता है या उसको इसी हिसाब से सज़ा दी जाती है। क्या बात करें, सलमान रुश्दी साहब को कहाँ माफ़ किया गया? हालांकि वो गलत थे, नहीं थे, ये तमाम चीज़ें सलमान रुश्दी ने ऐसी गलती की ना? हाँ नहीं, सलमान रुश्दी ने ऐसी गलती की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। सलमान रुश्दी ने ऐसी गलती की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। उसने क्या बोलते गलत किताबें लिखी बगैर किसी दलील के, बगैर किसी ऑथेंटिक क्या बोलते हदीस के बिना पे। नूपुर शर्मा ने माफी मांग ली, उसको भी माफ नहीं किया गया। उसके बाद जो कुछ उदयपुर में हुआ, उस शख्स की तो कोई गलती भी नहीं थी। नहीं, उसके एक नाबालिग बच्चे का एक पोस्ट था जिसपे उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। तो कहाँ है इस्लाम में माफी? हाँ, वो गलत। आप गुजरात में चले जाइए, वहां पर किशन कन्हैया लाल नाम बदलते जाते हैं। महाराष्ट्र में चले जाइए, कहाँ है माफी? कहाँ है टॉलरिज्म? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है मैम कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब का मज़हब है और इसमें हर इंसान को अपने मज़हब में चलने का एक मैं श्रीलंका चले जाइए, हिंदुस्तान छोड़िए, मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, हिंदुस्तान के मुसलमान की बात नहीं कर रही हूँ सर। इसीलिए मेरे पास जो गेस्ट हैं वो पाकिस्तान से भी हैं और आप भी बैठे हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, वो कनाडा में है शायद इस वक्त, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं यही कह रही हूँ आपसे कि यहाँ पर बात इस्लाम की हो रही है। श्रीलंका में देख लीजिए क्या किया गया। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि क्या टॉलरेंस लेवल नहीं है, क्या एकदम हार्डकोर लाइन है? मुसलमानों पे, श्रीलंका में तो मुसलमानों पे बहुत जुल्म किया गया मैम। अच्छा, बौद्धों ने तो बहुत जुल्म किया श्रीलंका के मुसलमानों के साथ। ये तब पूरी तारीख है, आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो जुल्म कहीं सिर्फ मुसलमानों पे होता है और किसी पे नहीं होता, और अगर हो तो फिर मार डालो, काट डालो, जला दो जिंदा। यही सिखाता है इस्लाम? नहीं, एक मिनट, जुल्म तो मुसलमान ही पे होगा क्योंकि देखिए इस्लामी धर्म हक है, इसीलिए जुल्म होता है। अच्छा। और इस्लामी और जुल्म होता है तो मार डालो, काट डालो, वहाँ के कानून की परवाह मत करो, कानून अपने हाथ में ले लो, मार डालो, काट डालो, जला डालो। इस्लाम यही सिखाता है? भाई, इतना ज्यादा मुसलमानों को सताया जाता है, इतना ज्यादा सताया जाता है कि लोग बेबस हो जाते हैं और आखिर में आके अपने गुस्से का इजहार इस तरह करते हैं। तो जायज है ये? मतलब इस्लाम कहता है कि मार डालो, जला दो किसी को? नहीं, जायज तो नहीं कहा भाई, आप लोग तो कहते हैं कि पैगंबर साहब ने अगर अपने ऊपर जिसने पत्थर फेंके उसको भी माफ किया, उसकी भी मदद की, जिसने कूड़ा फेंका, पत्थर फेंके। तो यहाँ पर देखिए, आपको इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा अगर किसी से गलती से कुछ निकल गया, देखिए, और उसने माफी भी मांगी, तब भी आप माफ करके राजी नहीं है। यहाँ पे तो कट्टर क्यों नहीं है? उनके कैरेक्टर पे लांछन लगाया गया, ये गलत है। तो माफी भी तो मांगी गई? ये गलत है, कैरेक्टर पे माफी भी तो मांगी गई। हाँ, माफी मांग ली है तो उनको माफ कर देना चाहिए। लेकिन नूपुर शर्मा ने जो जिस अंदाज में माफी, शार्ली एब्दो में माफी मांगी गई, एक कार्टून ही बनाया था सर। शार्ली एब्दो ने क्या किया था? कोई कैरेक्टर पे इल्जाम नहीं लगाया था, एक कार्टून बनाया था। हम ये नहीं कह रहे वो सही था, ठीक है, वो उनकी सोच हो सकती थी। पूरी की पूरी मैगजीन के साथ दफ्तर में क्या किया गया? एक अखबार वाले ने क्या किया था? मैं कह रही हूँ ना, तो इस्लाम में क्या टॉलरेंस नहीं है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ ना कि इस्लाम नहीं सिखाता है कि आप टॉलरेट होइए, आप अपनी बात को अदालत में लड़िए, कानून में जाइए, आप शिकायत कीजिए।
टॉलरेंस है इस्लाम में, इसमें कोई शक नहीं है। इस्लाम सबसे ज्यादा टॉलरेंट का मजहब है। टॉलरेंस है, लेकिन जब गुस्सा दिलाते हो और आदमी की बर्दाश्त बाहर हो जाती है तब वो कोई कदम उठा लेता है। तो फिर कत्ल गारत कर दो। एडम सीकर साहब, इस्लाम में बहुत टॉलरेंस है, बहुत संयम और माफी पसंद बिल्कुल धर्म है, ये मजहब है, बहुत संयम है, बहुत संयम है, मेरा माफी ख्याल पसंद पूरा है। माफी का मजहब है इस्लाम। क्या तो पूरा इस्लाम, माफी का मजहब। ठीक है, मैं एडम सीकर का भी ओपिनियन लूं। एडम इस्लाम तो सीकर, पूरा माफी का क्या मजहब। इस्लाम एक कट्टरपंथी धर्म नहीं है? क्या एक कट्टर मुसलमान कट्टर नहीं होते? क्या ये एक कट्टर मजहब नहीं है, कट्टरता सिखाने वाला? अच्छा, इसके बेसिक आंसर्स तो ऑलरेडी आपके गनी साहब ने ऑलरेडी दे दिए हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे मजीद बताने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों में 2 सेंट ऑफ अ ब्रेन ऑलरेडी मौजूद है, दे नो कि इन्होंने ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया। सलमान रिश्ती ने मोहम्मद साहब के खिलाफ बुरा कहा था। डूड, सीरियसली? अभी आपने बोला था कि इस्लाम माफ़ी सिखाता है, लेकिन सलमान रिश्ती की बुक भी भाई साहब ने नहीं पढ़ी होगी, उसमें मोहम्मद साहब का डायरेक्ट जिक्र ही नहीं है। वो एक नावल के रूप में फर्जी नामों के जरिए बनी हुई किताब है, नावल है बेसिकली। बुक मैंने उसके बाद सर लेट मी फिनिश। सर आप 10 मिनट से बात कर रहे थे, सर मैं नहीं बोल रहा था। अलाउ मी टू फिनिश, फिर आप बिल्कुल बोलिएगा, आपका हक बनता है बोलने। अच्छा, ओके ओके ओके। उसके बाद जो डेनमार्क में लास्ट टाइम में एक प्रोफेसर को मारा गया था, वो हिस्ट्री का प्रोफेसर था जिसने पास्ट में बने हुए खाकों को अपनी क्लास में एज ए हिस्टोरिकल टीचिंग बताना था। उसने खुद खाके नहीं बनाए थे, उसको भी कत्ल किया गया था। नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट दिस। मैं आज जरा थोड़ा सा चेंज करूंगा टॉपिक को, टॉपिक ही रहेगा लेकिन मैं चेंज करूंगा। व्हाट इज एक्सट्रीमिज्म? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। मैं एक डिक्शनरी डेफिनेशन पढ़ने लगा हूं ऑक्सफोर्ड की एक्सट्रीमिज्म की। ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिग्री और एन एक्सटेंट और इंटेंसिटी, एक खास एक्सट्रीम डिग्री लेवल के ऊपर किसी को फॉलो करना। द फर्देस्ट और द हाईएस्ट डिग्री ऑफ समथिंग, किसी चीज की एक्सट्रीम लेवल पे फॉलोइंग, ठीक है। और मैं फंडामेंटलिज्म को भी फॉलो करता हूँ, डिक्शनरी में डेफिनेशन दे रहा हूँ। फॉलोइंग ए नेसेसरी बेस और कोर ऑफ सेंट्रल इंपॉर्टेंस, किसी भी चीज की सेंट्रल इंपॉर्टेंस को एक्सट्रीम लेवल के ऊपर फॉलो करना। अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू द एसेंशियल नेचर ऑफ समथिंग और द क्रूशियल पॉइंट्स अबाउट एन इशू, किसी भी इशू के क्रूशियल पॉइंट को एक्सट्रीमिज्म लेवल तक के ऊपर, यानी कि खास लेवल तक के ऊपर, पूरे ऊपर तक अमल करना। अगर किसी रिलीजन, किसी आइडियोलॉजी, किसी थियोलॉजी का कोर ही गलत हो और वो आपको लड़ाई मार कुटाई सिखाता हो, जैसा कि हमारे गनी भाई ने ऑलरेडी बोल दिया कि वो मोहम्मद के खिलाफ बुरा कह रहा था या कुछ ऐसा बुरा कह रहा था, अगर कोर प्रैक्टिस एंड टीचिंग ही गलत हो तो आपके पास एक्सट्रीम अनासर निकलते हैं, एक्सट्रीम अनासर निकलते हैं जो कि आगे जाके कत्लो कताल करेंगे, लड़ाई मार कुटाई करेंगे, खून रेजी करेंगे। लेकिन अगर कोर प्रैक्टिसेस, कोर टीचिंग ही अच्छी हो, वो प्यार सिखा रही हो, तो ऑब्वियसली कभी भी इस किस्म के अनासर नहीं निकलेंगे। So the whole idea is that Islamic core teaching and practices are wrong. No matter आप किसी भी प्रैक्टिस को पकड़ लें, हम किसी भी प्रैक्टिस के ऊपर बात कर सकते हैं। अरे आप लोग को अपने नबी से मोहब्बत नहीं तो आप लोग क्या बात करेंगे? हमें अपनी नबी से मोहब्बत है, इसलिए हम ये करते हैं। सर नबी से मोहब्बत है, ठीक है, आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान है, उसमें हम बिल्कुल कह रहे हैं कि अपनी से मोहब्बत कीजिए, उसका पूरा सम्मान है। उनकी अगर शान में कोई गुस्ताखी करे तो नाराज होने का भी हक है, शिकायत करने का भी हक है। कोई मुसलमान आज तक किसी धर्म के राजदूत को या नबी किसी राजदूत को कभी कुछ कहा है? भगवान राम के बारे में कोई मुसलमान कभी गलत शब्द कहा है? और पूरी वीडियोस हैं और उनके पूरे क्लिप्स हैं और उनको बाकायदा जेल की सलाखों तक भी पहुंचते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए हम ये नहीं जा रहे, सजा दीजिए। अच्छा ठीक है, जब दूसरे धर्मों की बारी आए तो सजा दीजिए और जब इस्लाम की बारी आए तो खुद सजा दे दीजिए। साहब यही सिखाता है इस्लाम। लॉ ऑफ लैंड की कोई इज्जत नहीं है। और मैं लॉ ऑफ लैंड इंडिया की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ फ्रांस, जापान, अमेरिका, बांग्लादेश, दुनिया के किसी भी कोने में लॉ ऑफ लैंड की कोई इज्जत नहीं है। बदतमीजी करते हैं सब। ये फ्रांस, जापान, तो आप तय करेंगे बदतमीजी? एक मिनट गनी साहब, आप तय कर देंगे बदतमीजी? आप तय कर दीजिए, यानी दुनिया को आप ही चला लीजिए। फैल रहा है दुनिया को मुसलमान के लोग पागल हो रहे हैं, लोग पागल हो चुके हैं। अमेरिका अच्छा, अमेरिका, जापान, फ्रांस, उनास इतनी तेजी से इस्लाम फैल रहा है, ये लोग बौखला गए हैं। अच्छा allow me to say something, allow me to say something. एक सेकंड एडम सीकर, ठीक है, तो ये बौखला गए हैं तो क्या हो गया साहब? तो मुसलमान क्या करेंगे? कत्लो गारत मचाएंगे, जबरदस्ती लोगों की कनपट्टी पे बंदूक रख के इस्लाम कबूल करवाएंगे? क्या करवाएंगे भाई?
نہیں اسلام کے خلاف غلط باتیں بتاتے ہیں. کیا غلط بات بتائی؟ غلط باتیں بتاتے ہیں. کیا غلط بات بتائی؟ مجھے ایک بات بتائیے نا, کیا غلط بات بتائی؟ ہر چیز تو غلط کرتے ہیں. ہمارے نبی پہ جب حملہ ہوتا ہے, ہمارے نبی پہ کیریکٹر پہ حملہ ہوتا ہے, ہم اس کو تو برداشت عدالت نہیں ہے, دنیا میں قانون نہیں ہے, آپ کو قانون پہ بھروسہ نہیں ہے. آپ کو ڈرائیونگ لائسنس ملا ہوگا, پاسپورٹ ملا ہوگا, تو پھر آپ نے اپنی مکان خریدا ہوگا, دکان خریدی ہوگی, تو کورٹ میں گئے ہوں گے نا. قانون پہ مجھے پورا بھروسہ ہے. تو پھر کیوں سرطان سے جدا کے نعرے لگواتے ہیں اور کیوں اس طرح سے مرڈر ہوتے ہیں لوگوں کے؟ یہی ہے اسلام. جو لگاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. جو لگاتے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے, ابھی آپ ہی اپنی بات سے پلٹ گئے غنی صاحب. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے, اگر اتنا زیادہ ستاؤ گے تو پھر کریں گے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں لگاتے ہو تو غلط ہوتے ہیں. طے کر لیجیے آپ کا من کیا ہے. ایڈم سیکر تو کرتے نہیں, نعرہ لگانا غلط ہوتا ہے, نعرہ لگانا غلط ہوتا ہے. ایڈم سیکر ہمیں اس وجہ سے رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ویسٹ میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. ان کے اپنے مسلمانوں کی اس وقت رپورٹ ہے کہ 24% اپوسٹسی ریٹ ہے فرام اسلام ان دا ویسٹ رائٹ ناؤ, اور یہ مسلمانوں کی رپورٹ ہے. اکارڈنگ ٹو نان مسلم رپورٹس اس اوور 30%. 30% سے زیادہ ینگ جنریشن اس وقت اسلام چھوڑ رہی ہے ان دا ویسٹ. ناؤ لیٹ دیٹ بی اسائڈ, یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہی نہیں ہے. لیٹ دیٹ بی اسائڈ کہ کتنے پرسنٹ چھوڑ رہے ہیں, کتنے پرسنٹ نہیں چھوڑ رہے. اچھا, کٹر پنتھی کی پر بات آتی ہے, انہوں نے کہہ دیا جی آپ اپنے نبیوں کو یا اپنے بھگوانوں کو یا اپنے خداؤں کو آپ عزت نہیں دیتے. بھائی اگر میرے بھگوان کو, میرے نبی کو میری عزت کی ضرورت ہے, تو بھائی اس کا بھگوان یا نبی ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ What's the purpose of him being in the highest place? ارے اس نے ہمیں عزت دلوانی ہے, نبی آپ کے بھگوان ہیں تو عزت نہیں دیجیے گا. یہ تو بڑی بے شرمی کی بات کر رہے ہیں آپ, بہت بے شرمی کی بات کر رہے ہیں. غنی صاحب سن لیں تاکہ آپ پراپر آنسر دے حضرت سکیں. عیسیٰ کو ہم لوگ عزت دیتے ہیں, حضرت موسیٰ 1,24,000 پیغمبر پہ ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں. حضرت سن لیں پھر آپ جواب دیجئے گا. اگر کسی بھگوان کو یا کسی پیغمبر کو میرے عزت دلوانے کی ضرورت ہے, مجھ سے عزت دلوانے کی ضرورت ہے, جو اس پیغمبر یا اس بھگوان کو نہیں مانتا, تو اس بھگوان اور اس پیغمبر کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اگر ہم اس کو مان رہے ہیں تو ہم نے اس کی عزت کرنی ہے. عبدالغنی صاحب مجھے ایک بات بتائیے نا, عزت کا ایک پیغمبر کو غلط سلط کہیے گا. عبدالغنی صاحب بالکل کوئی پیغمبر صاحب کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا. بالکل ایڈم سیکر جی, دیکھیے ٹھیک ہے, آپ کا من نہیں کرتا ہے, آپ نے اسلام چھوڑ دیا, ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کو فریڈم ہے اپنی اوپینین رکھنے کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ فریڈم کے ساتھ کچھ رسپانسبلٹیز بھی آتی ہیں, کچھ کرتوے بھی آتے ہیں, جہاں پر آپ کو دوسروں کے ایموشنز ہرٹ نہ ہو, اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تبھی آپ ایک ایموشنز ہرٹ نہ ہو, ہیومینیٹیرین, there should be a level where مجھے یا کسی اور کو, پیغمبر کو اگر میں نے پیغمبر کہہ دیا that's more than enough. نہیں ٹھیک ہے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر صاحب بولے, سر دیکھیے کسی کو عزت بخشنے میں آپ اگر کسی کے لیے بہت پیار ہے, نہیں صاحب بھی مت بولا, پیغمبر ہی بولیے نا, وہ پیغمبر ٹھیک ہے, لیکن آپ کچھ ایسے سبجیکٹس کو آپ میں چاہوں گی آپ سے کہ اس کی مریادہ بنائے رکھیں, جس سے کہ جو لاکھوں کروڑوں فالوورز ہیں اسلام کے, ان کی بھاونائیں آہت نہیں ہونی چاہیے. آپ فری ہیں آپ اپنی اوپینین رکھنے کے لیے, لیکن غنی صاحب مجھے ایک بات بتائیے, حجاب ہو, 4 شادی ہوں, 3 طلاق ہو, برقع ہو, یا پھر اگر کوئی بھی گستاخی کر دیتا ہے, ٹھیک ہے میں کہہ رہی ہوں پہلے تو بالکل ہونی ہی نہیں چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے, کسی بھی قیمت پر نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر قانون اپنے ہاتھ میں لے لینا. کیا یہ ایک ایسے مذہب کی نشانی ہے جہاں پر آپ یہ کہیں کہ معافی مانگے نا, وہ آدمی معافی مانگے, وہ آدمی معافی مانگے, میڈم وہ آدمی معافی مانگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے غلط کہہ دیا, بھول سے کہہ دیا, اس کو معاف کر دیا جائے گا. معافی مانگنے کے بعد بھی ادے پور میں کیا ہوا یہ آپ جانتے ہیں نا. ایگزیکٹلی, ادے پور میں معافی نہیں مانگا تھا اس نے. اچھا نہیں مانگا تھا, باقاعدہ پولیس اسٹیشن میں جا کے مانگا تھا. اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو اپنے فیکٹ چیک کر لیجیے. پولیس اسٹیشن میں جا کے مانگا تھا. پولیس اسٹیشن میں جا کے کیوں مانگا, جنرل بلانتا, میڈیا کو بلا کے مانگتا, میڈیا کو بلا کے پروفیسر کو تو معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, 24 گھنٹے کے اندر اس کو جا کے قتل کر دیا گیا. میڈیا کو بلا کے مانگتا تھا, میڈیا کے سامنے مانگتا کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم کو معاف کر دو. ہسٹری کا پروفیسر تھا, اس نے ہسٹری کا ایونٹ دکھایا تھا اپنی کلاس میں, اس کو کیوں مارا گیا؟ وہ تو ہسٹری کا پروفیسر تھا, اس نے بتایا ہسٹری میں یہ ہوا ہے. تو آپ کے حساب سے چلے عبدالغنی صاحب, پوری دنیا مسلمانوں کے حساب سے چلنے لگ جائے, جیسا مسلمان کہیں دن تو دن, رات تو رات, دھرتی گول تو گول, چپٹی تو چپٹی, نہیں ایسے چلے کیا دنیا؟ مسلمانوں کے حساب سے دیکھیے میڈم, پھر میں نہیں کہتا مسلمانوں کے حساب سے نہ چلے, لیکن مورل کے حساب سے چلے, اپنا اخلاق, اپنا مورل کیا کہتا ہے اس کے حساب سے چلے. ارے ہسٹری مورل جب آپ کی پیدا ہوئے ہیں صاحب, جو لوگ
नहीं तो क्या मतलब दुनिया में, मतलब दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक मुसलमान जो बहुत ही सुपीरियर है और एक दुनिया में दूसरे तरह के लोग जो इंफीरियर है। इनका धर्म पूरा क्या कह रहे हैं आप? अब्दुल गनी, अगर आप ये चाहते हैं कि आप, एक मिनट अब्दुल गनी, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका सम्मान हो, सुनिए एक मिनट, अगर आप चाहते हैं कि आपका सम्मान हो तो उतना ही सम्मान आपको एडम सीकर को भी देना होगा। मेरे लिए आप दोनों मेरे मेहमान हैं। एक नहीं मानते किसी धर्म में, ये उनकी चॉइस है। सुनिए, मेरे लिए एथिस्ट भी, सुनिए, इन लोगों ने अपने धर्म को, क्रिश्चियनिटी क्या से क्या कर दिया इन लोगों ने? अरे क्रिश्चियनिटी को क्या से क्या बना दिया? अरे सर, उनकी मर्जी, इंडिविजुअलिटी, आप क्या खाएंगे क्या नहीं, क्या पहनेंगे क्या नहीं, ये मैं तय नहीं करूंगी ना। नहीं, आप आजाद दुनिया में रहते हैं, आजाद ख्यालात के लोग हैं। क्या अपने धर्म को तो नहीं बदलते? अरे उनकी मर्जी, अपने धर्म को तो नहीं बदलते। अरे सर, अब्दुल गनी साहब, मेरे ही परिवार में कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब उनसे वो खराब हो गए। ये तो फिर कट्टरपंथी सोच हुई, तो नहीं हुई तो क्या हुई? आप मेरी बात समझिए। मैंने कहा अपने नहीं, मैम मेरी बात सुनिए। मैंने कहा कि अपने धर्म में कोई तब्दीली मत करो, कोई चेंज मत लाओ अपनी धर्म में। मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं हिंदू धर्म को मानती हूँ। मेरे धर्म में सती प्रथा थी जिसको अबॉलिश किया गया, खत्म किया गया। मेरे को गर्व है अपने सनातन होने का कि अगर कोई गलती थी तो उसे स्वीकारा और उसे स्वीकारा और उसको तुरंत ठीक किया। इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, दुनिया बदलती है। कोई भी कानून ऐसा नहीं, इस्लामी कानून जो आप तो 4 शादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में, सुनिए ना, 4 शादियों को लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है साहब। 4 शादियों को लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है। आपको लगता है 21वीं सदी में 4 शादी का कानून सही है? क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? अच्छा, अगर आदमी के अंदर तो औरत भी कर ले साहब। गनी साहब, फिर औरतों को भी दे दीजिए ना बराबरी का हक। तो दूसरी शादी कर सकता है। आप क्या औरतों को भी फिर बराबरी का हक दे दीजिए, वो भी कर लें 4 शादी, क्या दिक्कत है? देखिए, क्या छोड़िए, वो टॉपिक नहीं है। इंसानों में नस्ल मर्दों से चलती है। ऐसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी होते हैं और स्पर्म डोनेशन भी होती है, कोई मर्द की जरूरत नहीं है इस तरह से। आप इतना लॉजिकल, दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है साहब। महिलाओं को इतना कमतर समझने की कोशिश कम से कम अपने दिमाग में मत कीजिए। दुनिया तरक्की, आप लोग तो सरोगेसी को भी कहते हैं दूसरी शादी कर लो, मगर सरोगेसी की विज्ञान को मत अपनाओ। आप लोग तो ये भी मान रहे हैं, वो कह रहे हैं वो भी गुनाह है। क्यों नहीं मानेगा आदमी? जहाँ पे जो हक बात होगी उसे लेगा। नहीं, सरोगेसी मतलब दूसरी बीवी ले आओ, वो है जो इन्होंने खुद डिफाइन किया है। हक वो है जो इन्होंने खुद डिफाइन किया है, वो हक बन गया। जो इनका धर्म कहता है वो हक बन गया, जो इनका धर्म नहीं कहता वो हक नहीं बना। नहीं, हम निकाह के जरिए लाएंगे, हम निकाह के जरिए लाएंगे, हम निकाह के जरिए लाएंगे। हक वही है जो इस्लाम कहता है। एवरीथिंग एल्स इज फॉल्स, एवरीथिंग एल्स इज फॉल्स। दैट्स द प्रॉब्लम। बिल्कुल, हक वही है लेकिन एक्सट्रीम नहीं है। एक्सट्रीम नहीं है। किसने कहा हक नहीं है? आपको हक किसने दिया है कि इस्लाम को हक बनाए? हक वही है, इस्लामी हक है। आप पढ़िए, इस्लाम का मुताला कीजिए, कुरान पढ़िए। हक आपको हक किसने दिया कि आप दुनिया के लिए इस्लाम हक है, इसलिए बोल रहा हूँ। अरे 1/3 भी पॉपुलेशन नहीं है आप लोगों की। हमें हक है इसलिए है कि इस्लाम को हक बनाए सबके ऊपर। दैट्स द क्वेश्चन। अरे पॉपुलेशन से क्या होता है? पॉपुलेशन से क्या होता है? 313 ने आज पूरी दुनिया में इस्लाम फैला दिया। किसने दिया है कि आप इस्लाम को हक बनाए? दिस इज हाउ फॉल्स यू आर। दिस इज एक्सट्रीमिज्म। आपके मुताबिक सारी दुनिया के लिए हक सिर्फ इस्लाम है। ये मेरा मजहब है, इसलिए हम कहते हैं हक पे है और हक पे है। ये मेरा मजहब है, इस्लाम में कोई एक्सट्रीम नहीं है। आप खुद जानते होगे लेकिन आप मान नहीं रहे हो। आप मान नहीं रहे हो, खुद जानते हो आप। कमिंग बैक टू एडम, टेल मी फ्यू रीजंस जिससे हम कह सकें कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप इस बात को मानते हैं कि इस्लाम एक कट्टरपंथी सोच वाला मजहब है, आप उसको प्रूफ करने के लिए कुछ लॉजिकल कुरान हदीस का हवाला या कुछ ऐसी बातें दे सकते हैं जिससे ये प्रूव हो? और फिर मैं गनी साहब के पास जाऊंगी। जी, आप अभी देखिए, मैंने बताया कि मैंने खुद एग्री कर लिया कि इस्लामी एक रेफरेंस देता हूँ, कुरान चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 59 की। खामोश रहिए। हजरत मुझसे पूछा गया है कुरान सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59, वो कहती है कि या अय्युहन नबी कुल्लुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनैन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न।
کیا جی اپنی اے نبی اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور اہل ایمان خواتین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کا اوپر سے ڈال لے. یہ جو شٹل کوک برقع ہے نا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ قرآن سے آیا ہے. اپنی چادروں کو اوپر سے ڈال لے. ہمیں آپ بتاتا کا ہوں، شٹل کوک کا میں قرآن بتاتا ہوں مجید سے آ آپ کو، رہا ہے. اور تو اس سے اسلام میں جو کٹر پردے پنتھی کا کیا ہوگی سسٹم کہ ہے. ایک عورت کا ہاں حضرت بالکل سن تو صحیح لے ہے، آپ نے یار، صحیح میں کہا، بات پوری کروں. آپ نے صحیح میں آیت بات پڑھی. پوری کروں، آپ بولیے گا، ابھی میں ختم نہیں کی. اگر آپ کی عورت کا اورا کہتے ہیں ننگ بنا، عورت کا ننگ بنا. مس پیناز آپ اس وقت ننگی ہیں کیونکہ آپ کے بال نظر آ رہے ہیں. ایک عورت کے اورا میں اس کا بال بھی شامل ہیں، ہیئرز، اس کی گردن بھی شامل ہے، اس کے ہاتھ، اس کی پنڈلیاں شامل ہیں. یہ سب کچھ اورا کے اندر ہے. ننگ پنے کے اندر اگر اردو میں ترجمہ بالکل کریں، آئی ڈونٹ نو ہندی میں کیا کہیں گے. یہ کٹر بنتی نہیں ہے تو اور کیا ہے بتائیے حضرت. کہے کٹر پنتھی ہے بھیا؟ ہے انگریز لوگ ہے ٹھنڈک میں 3 پیس میں رہتا ہے اور اپنی عورتوں کو اسکرٹ میں رکھتا ہے. یہ تو بے شرمی ہے نا جی. طے کریں گے آپ، طے کریں گے شرم اور حیا کا پیمانہ آپ طے کریں گے. میں طے نہیں کر رہا ہوں، میری مجھے نظر میں آپ لگتا ہے کی کہ بے سوچ شرم جو ہے وہ بے شرم قوم ہو سکتی ہے. امریکن آپ کی نظر میں میرا پریدھان، آپ کو ایک طے کرنے والی گائیڈ لائنز کیا ہیں؟ کہاں سے باندھی ہیں گائیڈ لائنز؟ مجھے ایک بات بتائیے. اسلام میں تو یہ بھی کہا گیا ہے نا، پیغمبر صاحب جیسے دکھتے تھے. سنیے نا ایک سیکنڈ. اسلام میں یہ بھی کہا گیا ہے نا کہ پیغمبر صاحب کا جو آچرن تھا، جو ان کا کنڈکٹ تھا، اس کو فالو کرو، ویسا بننا دکھنے کی کوشش کرو. تو کہاں ہے آپ کی داڑھی، کہاں ہے آپ کے سر پہ ٹوپی، کہاں ہے آپ کا پیجامہ اور کرتا؟ ہاں تو میں اچھا مسلمان نہیں ہوں نا، میں منافق ہے، منافق اچھا مسلمان نہیں ہوں. منافق ہے. اور عورتوں کو اچھا مسلمان ہونا بہت ضروری ہے، مرد چاہے کیسے بھی رہے، ہے نا. عورتوں کا اچھا مسلمان ہونا ضروری ہے. عورتوں کا اچھا مسلمان ہونا ضروری ہے، مرد چاہے کیسے بھی رہے. ارے اس پہ کوئی تو یہ نہیں پوچھ رہی ہوں میں. نہیں، مرد تو سنت ہے، یہ سب سنت ہے. اگر سنت آدمی سنت چھوڑ دیتا ہے تو وہ ہلکا پھلکا گناہگار ہوگا. اچھا ہلکا پھلکا اپنے حساب سے چینج کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. داڑھی رکھنا سنت ہے، لیکن عورت کا پردہ کرنا فرض ہے، قرآن کے تھرو ہے. قرآن کے تھرو ہے. جیسا کہ مس فیناز میں نے بھی آپ کو بولا، اکارڈنگ ٹو اسلام آپ اس وقت ننگی پھر رہی ہیں کیونکہ آپ کے سروں کے بال نظر آ رہے ہیں اور آپ کی گردن نظر آ رہی ہے. آپ اس وقت اکارڈنگ ٹو اسلام ننگی پھر رہی ہیں قرآن کے مطابق. سورہ احزاب آیت نمبر 59. آپ کو جو اسکالرز ہیں وہ اس چیز کی ٹرانسلیشنز بتا رہے ہیں اور تفسیر بتا رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ عربی زبان میں ادنا کے معنی قریب کرنے کے، مگر جب اس کے ساتھ الا کا سلسلہ آ جاتا ہے تو اس میں ارخا ہے، یعنی اوپر سے ڈالنا ہے. اور آپ کو اسلامک اسکالرز نے اس چیز کو کلیئرلی بتایا ہے کہ اس میں آپ بھی پردہ ہے اور اوپر سے لے کے آنا ہے. ایڈم میں بہت چھوٹے میں، کیونکہ میرے کو اس کو ارے اس وقت، ارے میرے بھائی سنیے، اس وقت کپڑے کی کمی تھی تو ایک ہے، اب کپڑا زیادہ ہے، اب سب کے پاس ہے تو. اور اچھا ایک چیز بتائیے نا، مسلم عورتیں کرتی ہیں تو آپ لوگ کو پیٹ میں مروڑ کیوں ہوتا ہے؟ نہیں زبردستی کرے، سنیے سر گنی صاحب، زبردستی کرے تب مروڑ ہوتا ہے. کوئی بھی پردرشن، لڑکے جب جینز پہن کر کالج جاتے ہیں، تنگ جینز اور تنگ ٹی شرٹ پہن کر جاتے ہیں، تب کوئی پردرشن نہیں ہوتا، تب کوئی مولانا نہیں آتا. لیکن لڑکی کا حجاب نہ ہو تو سب کو دقت ہوتی ہے. ایران میں مہلائیں نہیں پہننا چاہتی حجاب تو ان کو گولی مار دی جاتی ہے، تب دقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، مرضی جیسے آپ کی مرضی ہے، ان کو بھی اللہ سے ڈائریکٹ ڈیلنگ کرنے دیجئے نا. عورتوں کو بھی، عورتوں کا ٹھیکہ مت لیجئے نا. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ عورتوں کو بھی اللہ سے ڈائریکٹ ڈیلنگ کرنے دیجئے. جیسے آپ تھوڑے سے گنہگار ہو گئے، عورت بھی ہو جائے گی تھوڑی سی گنہگار. مسلم عورتیں ماشاءاللہ خود سے پردہ کرتی ہیں. نہیں ایران میں تو نہیں کرنا چاہتی صاحب، ایران میں نہیں کرنا چاہتی. آپ خبر پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، ایران میں نہیں کرنا چاہتی صاحب. سڑکوں پہ آ رہی ہیں، گولی کھا رہی ہیں، مر رہی ہیں، بال کاٹ رہی ہیں. ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے. اچھا اچھا نہیں ارے آپ بھائی عورت کی شناخت ختم کر دی آپ لوگوں نے. چلیے ٹھیک ہے عورت کی ایڈم، شناخت ختم ٹھیک کر ہے. دی. عبد الغنی صاحب مجھے ایسی کوئی وجہ بتائیے جس سے اسلام کو ایک کٹر پنتھی مذہب نہیں سمجھنا چاہیے، مسلمانوں کو کٹر نہیں ماننا چاہیے. ایسی کچھ وجہ گنا دیجئے. 5 گنائے تو بہت اچھا ہے. بھئی ایک وجہ تھوڑی. ہاں ٹھیک ہے میں گناتا ہوں کہ جیسے میری دیکھیں، مجھے کٹرتا نہیں، میں کتنی اس سے بات کر رہا ہوں، کھل کر بات کر رہا ہوں آپ سے. دوسری یہ کہ مسلمان کا پڑوسی بھوکا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ پڑوسی ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو. یہ دوسرا یہ ہے، یہ مطلب ہے. یہ تو نیک نیتی ہوئی، اس میں کٹرتا کا کہاں آیا؟ اس میں کسی کو نہیں کٹرتا نہیں، مطلب یہ تو نیک نیتی ہوئی ہے، تو سبھی دھرموں میں ہوتا ہے. جینیوں میں تو کہا جاتا ہے کہ کیڑا مکوڑا بھی نہیں مارنا چاہیے. تو ہے ہی نہیں ہے. اچھا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے.
मारकाट, हाँ, ये तो कट्टरता मजहब है ही मतलब नहीं ना, इस्लाम में कट्टरता है मारकाट, नहीं। सख्ती, सफाई है, पाबंदी कुछ नहीं है। ये सब है ही नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में है ही कुछ नहीं है, इस्लाम में सख्ती है ही नहीं है। और जो लोग अच्छे इस्लाम से छोड़ दो कीजिए उनको मार दो, और ऐसा बोल कुछ कर नहीं कीजिए भाई, है। काफिरों गलत से करो, ये इंतकाम गलत लो, हो ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम में। नहीं, मतलब नहीं, गुस्ताखे नहीं, रसूल की एक ही इस्लाम सजा अगर सरतन कोई से छोड़ जुदा, ऐसा देता भी कुछ है नहीं है इस्लाम में। ये उससे सब नहीं है ना कोई इस्लाम में। नहीं, हाँ नहीं, देखिए गुस्ताखे रसूल की सजा है, लेकिन सर तन से जुदा ये सब नहीं है। गुस्ताखे रसूल की सजा है, और वो सजा कोई भी मुसलमान दे दे, जिसका मन है वो उठा के दे दे, मिलनी चाहिए। लॉ ऑफ लैंड पे भरोसा ना करे, ऐसा लिखा है इस्लाम में। जो सजा मुझे देनी है ये हुकूम नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। इस्लामी हुकूमत होगी तब उसका सजा मुतय्यन होगा, उसके बाद वो फैसला होगा। यहाँ पे यहाँ सेकुलर मुल्क है तो इसमें ये फैसला यहाँ पे इस तरह की बातें करनी भी नहीं चाहिए और फैसला इस तरह का हो नहीं। चलिए, आप अब्दुल गनी साहब और एडम सीकर, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। क्या इस्लाम कट्टरपंथी, ठीक है एडम आप बोलिए। मेरा लास्ट पॉइंट रह गया था। इन्होंने कहा जी कोई कट्टरपंथी नहीं, इन्होंने 5 मिसालें दी, सारी की सारी में कुरान और हदीस के जरिए गलत है। इवन हदीसें क्लियर कहती हैं, शरिया इस्लामिया हर लिहाज से कहता है कि जिसने अपना दीन छोड़ दिया उसे कत्ल कर दो। चारों इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, किसी को भी उठा लें सुन्नी इमाम, वो क्लियरली कहते हैं कितने दिनों बाद इस पे एतराज है, 3 दिनों बाद, 3 महीनों बाद या 3 हफ्तों बाद, कितनी देर से खाने के बाद, लेकिन मुर्तद को मार दो। चारों इमाम क्लियर कहते हैं। अगर आप कुरान की एक आखिरी आयत देख लेंगे, सूरह तौबा आयत नंबर 130, वो कहती है ए ईमान वालों जंग करो। किसके खिलाफ? काफिरों के खिलाफ जो तुमसे करीब हैं और वो तुम्हारे अंदर सख्ती पाएं, कट्टरता पाएं, ठीक है, कुटिलता पाएं। हिंदी के अंदर वर्ड लिखा हुआ है कुटिलता पाएं। ये कुरान की आयत बोल रही है कि एज ए मुस्लिम अगर आपके इर्द गिर्द काफिर हैं तो वो आपके अंदर कुटिलता पाएं, कट्टरता पाएं। कुरान कह रहा है सूरत तौबा आयत नंबर 123। ये किस तरीके से गलत कह रहे हैं? एडम, वक्त की कमी है, हम एक और शो के साथ आपके साथ दोबारा वापस आना चाहेंगे। गलत ट्रांसलेट कर रहे हैं, आप सही कर दें, आप सही कर दें। सूरत तौबा आयत नंबर 123। गनी साहब आप गलत ट्रांसलेट बताइए, आप बता दीजिए सही ट्रांसलेशन। मुझे कार्यक्रम आप मुझे फोन कीजिएगा, मैं कर दूंगा। अरबी लफ्ज़ मुझे याद नहीं अरबी का हार्शनेस, ग़िलज़ता, अरबी लफ्ज़ मैं बता रहा हूँ, ग़िलज़ता। मुझे बताइए क्या ट्रांसलेशन है इसकी? क्या आप तो बोल रहे समझ में नहीं आ रहा, बोलिए फिर से बोलिए। हाँ, मैं ऐसा समझ आएगा ही नहीं, अब नहीं समझ आएगा। कुरान सूरह तौबा आयत नंबर 123। अरे आप बेवकूफ आदमी हैं आप। हाँ ठीक है, 123 याद है, मैं पढ़ूंगा, लेकिन आप बेवकूफ आदमी हैं। एडम सीकर और यहाँ पर अब्दुल गनी साहब दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे हैं। हमारे दर्शक खुद, मैं आप लोगों से कहूँगी कि खुद भी आप कुरान हदीस से पढ़ें, तमाम जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसे गैदर करें, अपने अपने इस्लामिक स्कॉलर्स से, अपने जो मौलाना मौलवी हैं, आलिम हैं, उनसे बातचीत करें और फिर ही अपनी राय कायम करें। कार्यक्रम में आए गए दोनों पैनलिस्ट की राय अपनी निजी राय थी और हम बार बार यही कहते हैं कि इस कार्यक्रम का मकसद सवाल उठाना, जवाब तलाशना है, ना कि किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करना।